नमस्कार मित्रों। लघु कथा वाचन की रविवारीय श्रृंखला करने भी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रीता शेखर मधु आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ सत्या शर्मा कीर्ति जी की लघु कथा रक्षक। शिप्रा का रिजर्वेशन जिस बॉगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे। टॉयलेट जाने के बहाने शिप्रा पूरी बोगी घूम आई थी। मुश्किल से 2 या 3 औरतें होंगी। मन अनजाने भय से कांप सा गया। पहली बार अकेली सफर कर रही थी, इसलिए पहले से ही घबराई हुई थी। अतः खुद को सहज रखने के लिए चुपचाप अपनी सीट पर मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। नवयुवकों का झुंड जो शायद किसी कैंप जा रहे थे, उनके हंसी मजाक चुटकुले उसके हिम्मत को और भी तोड़ दे रहे थे। शिप्रा के भय और घबराहट के बीच अनचाही सी रात धीरे धीरे उतरने लगी। सहसा सामने के सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मैं साकेत। और आप? भय से पीली पड़ चुकी शिप्रा ने कहा, जी मैं। कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? शिप्रा ने धीरे से कहा, इलाहाबाद। क्या? इलाहाबाद? वो तो मेरा नानी घर है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। खुश होते हुए साकेत ने कहा और फिर इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताता रहा कि उसके नाना भी काफी नामी व्यक्ति हैं। उसके दोनों मामा सेना के उच्च अधिकारी हैं और ढेरों नई पुरानी बातें। शिप्रा भी धीरे धीरे सामान्य हो उसकी बातों में रुचि लेती रही। रात जैसे कुमारी आई थी वैसे ही पवित्र कुमारी गुजर गई। सुबह शिप्रा ने कहा, लीजिए, मेरा पता रख लीजिए। कभी नानी घर आइए तो जरूर मिलने आइएगा। कौन सा नानी घर बहन? वो तो मैंने आपको डरते देखा तो झूठ मूठ के रिश्ते गढ़ता रहा। मैं तो कभी इलाहाबाद आया ही नहीं। क्या? चौंक पड़ी शिप्रा। बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में ही तो पिता और भाई भी होते हैं। कहकर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुरा उठा साकेत। लघु कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रस्तुत लघु कथा सामाजिक सरोकार की लघु कथा है। यह तो सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में लड़कियां एवं महिलाएं नौकरी या पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकल चुकी हैं। कभी कभी उन्हें दूर स्थानों की भी यात्रा करनी पड़ती है। यह तो संभव नहीं कि हर समय कोई साथ हो। ऐसे में लड़कियों के लिए अकेले यात्रा करना उनके लिए भयभीत करने वाला होता है। वे लड़कों का समूह देखते ही थोड़ी अधिक सावधानी बरतने लगती हैं। समाज में लड़कियों के लिए असुरक्षित वातावरण देखकर उनका ऐसा करना उचित भी लगता है। लघु कथा में ऐसे ही एक डरी हुई लड़की है। एक लड़का साकेत उसकी मनः स्थिति को भांपकर उसके पास आता है और लड़की को अपना नानी घर उसी स्थान पर बताता है जहां वह जा रही है। इस नाते वह उसे बहन कहकर उसके डर को कम करने की कोशिश करता है। अपने इस प्रयास में वह सफल भी हो जाता है, क्योंकि तब तक लड़की उसे अपना पता देकर अपने घर आने का आग्रह करती है। तब वह लड़का स्नेह से बोलता है कि उसने नानी घर वाली बात झूठ मूठ ही कही थी। लड़कों के अंदर भी पिता और भाई बसते हैं। सभी लड़कों की नियत में खोट नहीं होती। बहुत ही सकारात्मक कथा के लिए सत्या जी को बहुत बहुत बधाई। लघु कथा पर समय देने के लिए सभी मित्रों का आभार। मित्रों, यदि आपको यह चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।